ये बड़ी खुशी की खबर है। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था और अब जब दोबारा एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, बैंक्स जो है, जो बिल्डर्स है, उनको जो ये समस्या निकल कर सामने आई थी, तो बैंक्स ने भी अपने हाथ जो है वो खींच लिए थे। करोड़ों रुपए का कर्ज जो है उन्होंने बिल्डर्स को पहले से ही दिया हुआ है। अब क्या लगता है जो बिल्डर्स है वो एक बार बैंक्स को कन्विंस कर पाएंगे इस चीज के लिए कि जो कर्ज है वो उन्हें वापस मिल सके बैंक्स की तरफ से? अभी हम लोग बिल्डर्स लोग बैंक से दोबारा बातचीत करना शुरू करेंगे और हम लोग बैंक्स के सामने सारा डेटा एंड फैक्ट्स रखेंगे और हमें ये उम्मीद है कि हम लोग बैंक को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे और बैंक फिर से निवेशकों को और बिल्डरों को लोन देना चालू करेंगे। जी बिल्कुल। और जी बिल्कुल, हमारे साथ जो भाटी साहब है वो भी जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि ग्रेटर नोएडा के जिस क्षेत्र में बिल्डर्स काम कर रहे हैं, जिस एरिया का शोर मच रहा है कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से परमिशन होगी, उसमें पतवाड़ी, साबेरी और चक साबेरी 3 गांवों का अधिग्रहण ऑलरेडी रद्द हो चुका है। और मैं समझता हूं कि इसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट बिल्डरों के यहाँ हैं। तो वो किस बिना पर काम करेंगे, जबकि अथॉरिटी और स्टेट ने अपनी एसएलपी दायर करी है। 19 जुलाई को पतवाड़ी का अधिग्रहण रद्द हुआ है। चक साबेरी के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं हुई है। साबेरी की ऑलरेडी इनकी जो अपील थी वो खारिज हो गई और विद कॉस्ट खारिज हुई। 10 लाख रुपए इन पे जुर्माना लगा। तो मैं समझता हूं कि आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट की जिस लैंड पर है वो तो जमीन का अधिग्रहण रद्द हो चुका है और बाकी जो 2-3-4 गांवों का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। दूसरी चीज कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने ये कंडीशन के साथ पास किया है नक्शा एनसीआर प्लानिंग बोर्ड का कि उसमें जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट डली हुई है उनका अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता तब तक यहाँ कोई निर्माण कार्य उस लैंड पर नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कौन सा एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में पहली बार इतनी बड़ी भूमि का घोटाला हुआ, इसमें चाहे पूर्व सरकार रही हो, चाहे प्राधिकरण के अधिकारी रहे हो या बिल्डर्स लॉबी रही हो, एक इतने बड़े घोटाले हुआ और उस पर उसको सही उसका वो कराने के लिए, सही रूप देने के लिए इतना ड्रामा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए भी दुर्भाग्य है और किसानों का तो 5 साल से। तो आपको लगता है कि जो किसानों का जो प्रदर्शन है वो आगे जारी रहेगा, क्योंकि बिल्डर्स तो कह रहे हैं कि वो अपना काम 10-15 दिनों में शुरू कर देंगे और 1-1.5 महीने में जो कंस्ट्रक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा? कंडीशन है, अगर ये सोचते हैं कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करना तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं किसान का आप देख रहे हैं, मेरे सामने भी दिखाई दे रहा, आपको भी दिखाई दे रहा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पुतले फूके जा रहे हैं किसान। और जो लोग ये कहते हैं कि भी किसान खुश हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी हो सकता कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई हो जिनको जानकारी नहीं हो या वो लोग कहीं ना कहीं उनसे उनकी उठबैठ हो गई हो, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। किसान अगर सुप्रीम कोर्ट अगर मान लीजिए खुश होते तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट जाने का मैटर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की वजह से तो कोई किसान सुप्रीम कोर्ट नहीं गया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की परमिशन दे दीजिए और किसान इसलिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आपकी बात आगे भी जारी रहेगी हमसे और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे हमारे इस खास पेशकश में।